हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप लोग को बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ और इसको देखकर आप लोग इग्नोर मत करिएगा। और वो बात क्या है मैं बताती हूँ। आप पहले कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए और उसके बाद पहले तो मुझे आप लोग से शिकायत है। चलिए ठीक है, मैं आप लोग की शिकायत ये है कि आप लोग इस समय मेरी वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, बहुत ही कम देख रहे हैं। क्या बात है भाई, इस समय नापसंद कर रहे हैं सब लोग हैं। मैं गर्मी में आप लोग देखिए तो पहले कि गर्मी में एक एक दो दो घंटे लाइव में आती हूँ, लाइव वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद भी मैं कहीं जाके इतनी मेहनत में आप लोग को दिखती नहीं है क्या? मेरी मेहनत आप लोग को है ना, क्यों नहीं दिखती भैया? आप लोग को भैया बहन माँ अंकल बाबूजी जो भी हैं सभी लोग, तो आप लोग क्यों नहीं इग्नोर कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा दया करिए और हमारी वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। और इस समय तो आप लोग अक्सर देख रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पंखा और कूलर जो है तो काम ही नहीं कर रहे, ज़रा से भी नहीं है। पंखा तो बात है, हटा दीजिए कि पंखा की बात है, कूलर काम नहीं कर रहा है। इतनी भयंकर गर्मी आई है कि मुझे लगता है कि हम पहली बार देख रहे हैं इतनी गर्मी, है ना। हाल मैं कभी मतलब आज तक हो गया गर्मी में मैं कभी फरती फकती उकती बहुत ही कम थी, लेकिन इस साल मैं तो बहुत परेशान हूँ। गले से मेरा पूरा यहाँ मेरा सर पका हुआ है, तो मैं कंघी नहीं कर पाती, बड़े मुश्किल से करती। पूरा गला हो गया, पूरा पीठ हो गया। मैं 2-3 पाउडर का उपयोग भी कर चुकी अभी तक में, तो कोई ऐसा नहीं होता है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हालत तो बहुत ख़राब है। और सबसे ज़्यादा तो हालत औरतों को ही ख़राब होती है कि ये पूछिए क्यों? सबसे बड़ा दुख तो होता है किचन, है ना। किचन में इतना कष्ट होता है कि हे भोलेनाथ, इस समय खाना बनाने के लिए कोई ना बोले। सही में इतना प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो फिलहाल चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सी गर्मी के संबंधित में जानकारी देती हूँ और बता रही हूँ कि आप लोग इसको देखकर इग्नोर ना करें। इसे कि इस समय मैं बहुत सारा देख रही हूँ और सामने भी देख रही हूँ, हो भी रहा है। जैसे पहली बात तो आप लोग मोबाइल का ही उपयोग करते हैं, तो मोबाइल का उपयोग थोड़ा सा कम, ख़ासकर दोपहर में तो कम करें, है ना। इसलिए कि कम से कम मोबाइल जैसे भी जानते तो हैं 1-1.5 घंटा अगर कंटिन्यू मोबाइल चलता है तो गर्म हो जाता है और गर्म होने से बैटरी फटने की बहुत चांस रहती है। तो ऐसा रिस्क आप लोग मत लीजिए प्लीज़। तुम ज़्यादा चलाइए, 10-15 मिनट आधा घंटा चलाइए, उसके बाद मोबाइल रख दीजिए, फिर थोड़ी बाद आप लोग चलाइए, ताकि इसमें गर्मी इतना पड़ रही है तो जानबूझ के आप लोग को ये मतलब कहने को ना रहे कि अरे ऐसा पहले से करे होते तो काश ऐसा ना होता। तो जो चीज़ मालूम है आप लोग को कि मतलब इससे नुकसान होने वाला है और इससे में बहुत ज़्यादा है। मैंने कहीं सुना है न्यूज़ में कि अब ये बताइए, कोई ज्वेलर्स की दुकान थी, मैंने देखा कि वहाँ एसी फट गया, है ना। अब ये सोच लीजिए एसी फट गया, कितने लोग जल गए, मैं है ना, देखिए मैंने न्यूज़ में कितने लोग नहीं जल गए। तो अब बताइए जब एसी असर नहीं कर रहा, वो एसी फट रहा है ना, इन गर्मियों के सीज़न में, तो अब ये कूलर वूलर क्या है। इसीलिए थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, करिए लेकिन बहुत कम करिए। ऐसे कि मैं इस समय यूज करती हूँ ज़्यादा मोबाइल का, तो मुझे पता है कि इस तरह हो रहा है, तो मैं डर डर के यूज कर रही हूँ। इसलिए कि मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी भी रहती है, लेकिन भगवान का नाम लेके ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़े लाइव वीडियो में ज़रूर मेरा घंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसीलिए मैंने उसका समय चेंज कर दिया। पहले मैं दोपहर जब किचन में खाना बनाती तो अक्सर मैं वीडियो बनाती थी, वहाँ लाइव वीडियो आती थी और लेकिन मैंने छोड़ दिया। इसलिए कि इतना किचन गर्म, ऊपर से गैस सिलेंडर वगैरह रहता है, फिर मोबाइल, तो सब चीज़ मैं इसीलिए अभी इस समय गर्मी के सीज़न में किचन में वीडियो बनाना कम करती हूँ और शाम को सीधे लाइव वीडियो में आती हूँ, वो भी 6 बजे तक में, किसी दिन 5:30, किसी दिन 6 बजे, है ना। तो रात को समय में आ जाती हूँ, शाम को ठीक रहता है। दूसरी बात है कि जैसे आपने पंखा है तो पंखा भी है, तो जैसे जैसे मैं ही चलाई हूँ, हर घर में एक पंखा और हर कमरे में एक पंखा कूलर रहता है, सभी के यहाँ रहता है, जिसके जिसके यहाँ है। तो ये अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यार पंखा बंद कर दीजिए।
उससे एक चीज़ का आपको फ़ायदा होगा कि पंखा वैसे भी आप देखते हैं कि कूलर से ज़्यादा पंखा चलता है, तो कम से कम ये है कि मतलब उसको रिलैक्स तो मिल जाएगा, जिससे रात को नाइट में तो फाइनल है कि चलना है, हम लोग भी चलाते ही हैं। तो दिन में ज़्यादा कर कोशिश करें कि बंद करके रखें, है ना। दोनों चीज़ मतलब नहीं कि मतलब देख रहे बिजली की तार से कितना गर्म हो रहा। मैं अभी कल ही हाल में मैं बता रही हूँ, कल मैं छत में टहल रही थी और हमारे ही गाँव में थोड़ी दूर के सामने मैं देख रही थी कि वहाँ पास एक तार मतलब चिड़ करके जल के जैसे पटाखा फूट रहा हो। 10-15 मिनट तक वो ऐसे चिड़चिड़ाया है, जला है। मैं हम लोग देख रहे थे दूर से यहीं से अपने घर से, और थोड़ी देर में ही आग लग गई। तो फिलहाल लाइटें चली गई मेरा भाषण सुन के, वो भी रिलैक्स हो गई। आज तो लाइट बहुत होती। तो क्या हुआ कि मतलब थोड़ी देर में मैं देखी कि आग लग गई थी, और आग ये था कि खेत था वहाँ पास, तो खेत में आग लगी थी। और उसके बाद जो है तो काफ़ी लोग ने देखा, मुझे उन लोग को से की टेंशन थी कि कहीं हवा ना चले तेज से कि मेरी आग फैल के इधर ना आ जाए घर तरफ, है ना। तो थोड़ी दूर में था, कोई बहुत दूर था भी नहीं। और उसके बाद जो था क्या कि फिर कुछ लोग देखे तो उसको आग को बुझाया, है ना। तो इस समय बिजली से भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आग लग रही है, भयंकर आग लग रही है ना। तो दूसरी बात तो ये गर्मी के सीज़न में हो गया। और तीसरी बात, फ्रिज से भी थोड़ा सा ध्यान दें कि बहुत हाई वोल्टेज फ्रिज भी ना करिए, है ना। इतनी हाई वोल्टेज में फ्रिज नहीं करना चाहिए, मीडियम में रखिए। भले आप लोग को लग रहा है कि गर्मी सीजन है पानी जल्दी ठंडा नहीं हो, ठंडा जल्दी होने के कारण हम लोग जो है तो हाई वोल्टेज में फ्रिज कर देते हैं, और वो भी इस समय ब्लास्ट होने का चांस रहता है, होता भी है ना। तो इस समय देखिए कितनी गर्मी में, आज तक मैं इतने सालों में मैं कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं कूलर रख कर खाना बनाई होगी। लेकिन फिलहाल देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पास रखा हुआ है कूलर, और ये कूलर देख लीजिए मैं खाना बनाने के लिए, ये हमारा किचन का दरवाज़ा आप लोग देखते ही है ना। तो ये किचन का दरवाज़ा, और मैं इस समय कूलर रख के खाना बनाती हूँ। और इस समय जो है इतना तापमान देखिए, बाप रे भयंकर है। देखिए सामने कूलर रखा है, और इस समय मैं कूलर खाना बनाती हूँ। और यहाँ पास देखते मैं पहले भी बताई थी कि मेरा फ्रिज का आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पास मेरी ये मीडियम में है, मैंने हाई वोल्टेज नहीं किया है। आप देख लीजिए, घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा, लेकिन ये है। और ये मैं अभी मैंने आज लगाई हूँ, बड़े मुश्किल से इसको हमने नेट में सर्च करके इसको लगाया है, इसलिए कि ये टूट गया था, काफ़ी दिन से टूटा है, वो टूटा है। और यहाँ पास इसका ढक्कन टूटा है, और इसका ढक्कन तो मिला ही नहीं मार्केट में, मैंने ढूंढा तो अभी काफ़ी परेशान फ्रिज भी मेरा दे रहा है। तो इस तरह कहानी चल रही है कि गर्मियों के सीज़न में कभी कूलर लगा के खाना नहीं बना, इसी के फैन लगा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं कि फैन कोई इस्तेमाल काम ही नहीं कर रहा है और आग फेंक रहा है ना। तो ये थी हमारी आज की बातें, और आप लोग बताइएगा कि मैंने जो बोला तो सही बोला कि गलत बोले, है ना। ये कि मतलब ये जो बातें थी सही थी कि नहीं। हम लोग खुद ही सोचते हैं, मेरे यहाँ जो भी 6-7 रूम हैं, 6 रूम हैं, 7 रूम सभी में पंखा लगे हुए हैं। लेकिन अगर 1 घंटा एक रूम में हम लोग बैठते हैं तो दूसरे घंटा दूसरे रूम में, दिन में खासकर, रात में उतना टेंशन की बात होती कम है। रात के कुछ भी हो, थोड़ा बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन को है तो दिन को बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। दीवार भी छू तो कितनी गर्म लगती, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की। तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। गर्मी के सीज़न में ज़्यादा कर हो सके तो घूमने वागने की ज़्यादा कोशिश मत करिए, आप लोग घर ही में रहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा तापमान इस बार का है। तो फिलहाल जो है तो हम यहाँ पास लाइट वगैरह चली गई है, और यहीं पास मैं बैठूँगी, थोड़ी सी बातें करूँगी अब थोड़ी हम, है ना। तो आप लोग भी मेरी वीडियो देख के इग्नोर मत किया करिए, देखा उखा करिए, है ना। इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कम से कम बातें तो किया करिए, है ना। तो चलिए हो गया, बातें हमारी यही थी। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ कि किधर साइड में था। यहाँ पास आप गेट के बाहर अंदाजिएगा, वो जो सूखा पेड़ एक दिख रहा है उसके आगे आग लगी थी, कल मैं देख रही थी, और बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, है ना। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए, गर्मियों में बहुत ज़्यादा, बच्चों को तो खासकर ध्यान रखिए आप लोग के कहीं ना जाए। मेरे बच्चे इसमें बहुत परेशान हैं, मेरे मुझसे गुस्सा भी हो गए हैं, लड़ाई भी करते हैं कि मम्मी कहीं जाने नहीं देती, मुझे छुट्टी हो गई स्कूल के, कहीं भी नहीं जाने देती घूमने। तो हाँ, उनको मना किए कि इस समय बहुत ज़्यादा इस साल की गर्मी है, बहुत तापमान है, मत जाओ, कहीं कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे किसी घर में। तो इससे नाराज़गी भी चल रही है।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहे, कड़क रहे। अगर बच्चे जिद भी कर रहे हैं तो उसकी जिद न पूरी होने दे। फिलहाल अपने पास रखे, अपने सामने रखे, और टेंशन भी नहीं रहती है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का अभी तक हमारी वीडियो में बने रहे हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ना अच्छा लगा हो तो भी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और नए रहिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या लेके आती हूँ क्या नहीं, है ना, पता नहीं। और ऐसे ही रोज़ के हमारे लाइव वीडियो में आप लोग बने रहिए और बातें करिए अच्छी अच्छी, और बताइए कैसे है कैसे नहीं। तो ओके, बाय बाय।